नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो नवरात्रि चल रही है और माता से ही जुड़ी मैं आप लोगों को एक कहानी बता रही हूँ। वो भी 51 शक्तिपीठों में से एक माता है, उनके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जानेंगे माँ छिन्नमस्तिके के बारे में। माँ छिन्नमस्तिके के गले में सर्पमाला और मुंडमाल सुशोभित होता है। खुले केस आभूषणों से सुसज्जित हैं। इनके अगल बगल डाकिनी और शाकिनी खड़ी हैं, जिन्हें जया और विजया भी कहा जाता है, जिन्हें वह रक्त पान करा रही हैं और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। इनके गले में रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनके इस रूप के पीछे एक पौराणिक कथा है, तो चलिए जानते हैं कथा को। एक बार माता पार्वती मंदाकिनी नदी में अपनी सहेलियों के संग स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माँ की सहचारियों को बहुत भूख लग गई। भूख की पीड़ा के चलते दोनों सहचारियों का चेहरा मलिन हो गया। जब दोनों भोजन हेतु कुछ नहीं मिला दोनों को, तो उन्होंने माता से भोजन की व्यवस्था करने की प्रार्थना की, लेकिन माता ने दोनों की बात को अनसुना कर दिया। उसके बाद दोनों सहचारियों ने माता से कहा कि माँ तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, परंतु आप हमारी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। अपनी सहेलियों की बात सुनकर माँ पार्वती को क्रोध आ जाता है और नदी से बाहर आकर खड्ग से अपने सिर को काट लेती हैं, जिससे उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं। 2 धाराएं दोनों सहचारियों के मुंह में गिरती हैं, तीसरी धारा माँ के स्वयं के मुख में गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच में कोहराम मच जाता है। इसके बाद भगवान शिव कम्बंद का रूप धारण करके देवी के रूप को शांत करते हैं। देवी के इसी रूप का नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। छिन्नमस्तिका जीवन देने वाली और जीवन लेने वाली देवी है। व्याख्या के आधार पर उसे यौन आत्मनियंत्रण का प्रतीक और यौन ऊर्जा का अवतार दोनों माना जाता है। वे मृत्यु, अस्थायिता और विनाश के साथ साथ जीवन, अमरता और मनोरंजन का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। वे एक महत्वपूर्ण तांत्रिक देवी हैं जो गूढ़ तांत्रिक साधकों के बीच प्रसिद्ध और पूजी जाती हैं। माँ चिंताओं को हर लेती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता के दरबार में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जाने वाले भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। छिन्नमस्तिका कामदेव और उनकी पत्नी रात्रि पर युद्ध की मुद्रा में खड़ी हैं। माता हमें संदेश देती हैं कि सारा जीवन के अन्य रूपों में कायम है और सृजन की निरंतरता के लिए विनाश और बलिदान आवश्यक है। और अपना सर काटकर माता ने ये भी कहा है कि वो उन भक्तों जो माता की भक्ति करते हैं, और सर काटने का मतलब ये भी है कि ईगो को ख़त्म कर देना चाहिए। तो जिन लोगों के पास बहुत ईगो हैं और ईगो के वजह से वो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको छिन्नमस्तिका की आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। ये काली माँ का ही एक रूप है। और इनका मंदिर, माता छिन्नमस्तिका का एक मंदिर झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर रजरप्पा में स्थिर है। इस मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ जो भी सच्चे मन से आते हैं, माता की आराधना करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो आप अपने ईगो और घमंड को साइड में रखिए और माता की पूजा अर्चना कीजिए, और माता हर मनोकामना पूरी करती है। जब वो अपना सर काटकर अपने सहचारियों को का भूख मिटा सकती है, तो सोचिए माता हमारे लिए क्या नहीं कर सकती है। माता हमें कैसे भूखी रहने दे सकती है, माता कैसे हमारे कुछ भी चीज़ पूर्ति नहीं कर सकती हैं। तो माता की पूजा कीजिए, और यही था माता का एक पूजा अर्चना कीजिए। माता हर मनोकामना पूरी करती है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बार बोलिए जय माता दी।